बहुत समय पहले की बात है। एक छोटे, शांत और सुंदर पहाड़ी गांव में दो दोस्त रहते थे, वीरू और शंभू। दोनों बचपन के दोस्त थे और उनके बीच गहरी दोस्ती थी। लेकिन उनके स्वभाव में जमीन आसमान का फर्क था। वीरू मेहनती था, सुबह सूरज निकलने से पहले उठ जाता था और पूरे दिन खेत खलिहान में मेहनत करता था। वहीं दूसरी ओर शंभू थोड़ा आलसी था। उसे नींद और आराम ज्यादा पसंद था। गांव वाले वीरू की बहुत इज्जत करते थे, लेकिन शंभू को वे हमेशा कहते, बेटा थोड़ा मेहनत कर ले, वरना एक दिन पछताएगा। एक सुबह वीरू काम पर जाने की तैयारी कर रहा था। मीरा, मैं खेतों पर जा रहा हूँ, मेरा खाना बांध देना, आज थोड़ा ज्यादा काम। जी, मैंने पहले ही बांध दिया है, बस ध्यान रखना और समय से खा लेना। यह लीजिए आपका खाना और समय निकालकर खा लेना। अच्छा ठीक है, मैं जाता हूँ, तुम बच्चों को स्कूल छोड़ाना। आप बच्चों की चिंता बिल्कुल भी मत कीजिए, मैं उन्हें स्कूल छोड़ दूंगी। आप बस अच्छे से अपना काम निपटा कर घर जल्दी आ जाना। उधर शंभू अभी भी सोया हुआ था। उसकी पत्नी उसे जगाते हुए बोली, अजी उठिए, सूरज सिर पर आ गया है, खेत में काम करने नहीं जाना है क्या? अरे क्या हुआ भाग्यवान, सुबह सुबह इतना क्यों चिल्ला रही हो? चिल्लाऊं नहीं तो और क्या करूं? कितना बड़ा दिन हो गया और तुम अभी भी बिस्तर से उठने का नाम ही नहीं ले रहे हो। खेत में काम करने नहीं जाना है क्या? हाय राम, क्या जल्दी है? खेत थोड़ी भाग जाएगा, थोड़ी देर बाद चला जाऊंगा। जी, आप अपना काम समय पर कर लिया करो, वरना एक दिन बहुत पछताएंगे। इतना आलस भी अच्छा नहीं। अच्छा ठीक है, अब मुझे उठने तो दो। ठीक है, मैं तब तक खाना लगा देती हूँ, आप तब तक नहा लीजिए। उसके बाद खेत में भी तो जाना है। सारा काम ऐसे ही पड़ा है। पूरे गांव में हमारे यहाँ ही सबसे देर फसल आती है, सिर्फ आपके आलसीपन के वजह से। अरे अब बस भी करो, सुबह से सुना ही जा रहा हूँ। थोड़ी देर बाद चला जाऊंगा, अब पहले मैं नहा लेता हूँ। खाने में बस यह दाल चावल ही है क्या? कोई सब्जी नहीं बनाई क्या? अजी सब्जी तो मैं तब बनाऊंगी ना, तब आप कुछ काम करके कुछ पैसे लेकर आएंगे। पिछली बार की जो फसल आई थी, उसके ये थोड़े ही पैसे बचे हैं, जिससे ये दाल चावल बना रही हूँ। अगर सब्जी खानी है तो जल्दी फसल उगाइए। इसे बोलने से अच्छा है कि मैं यह दाल चावल ही खा लेता। अच्छा ठीक है, मैं खेतों पर जा रहा हूँ। वीरू खेत में धूप के बावजूद भी मेहनत में जुट जाता है। अरे वीरू भाई, सारा काम आज ही कर डालोगे क्या? कुछ कल के लिए भी रहने दो। हाँ शंभू भाई, बस थोड़ा सा ही काम बचा है। कितनी कड़ी धूप है, इतनी कड़ी धूप में तो बहुत मुश्किल होगा काम करना। एक काम करता हूँ, थोड़ी देर आराम कर लेता हूँ, फिर आराम से खेत में काम करूंगा। चलो अब थोड़ा सा काम कर लेते हैं। भूख बहुत लग गई है, चलो पहले पेट पूजा कर ली जाए, फिर बाद में काम करेंगे।
जैसे ही वह खाना खाने बैठता ही है, तभी वहाँ एक बुजुर्ग आदमी उसके पास आते हैं। बेटा, बहुत भूख लगी है, कुछ भोजन मिलेगा? बाबा, आज मेरे पास कुछ ज्यादा खाने के लिए तो नहीं है, पर मेरी पत्नी ने यह कुछ रोटी सब्जी और धनिया की चटनी बनाई है। मेरा खाना आप खा लीजिए। ये वीरू के पास कौन आया है? कोई बूढ़े आदमी मालूम होते हैं। चलो देखते हैं। तभी शंभू भी वहाँ पहुँच जाता है और दिखावे के लिए बूढ़े आदमी को प्रणाम करता है। बाबा, मैंने आपके लिए आसन लगा दिया है, आप यहाँ बैठकर खा लीजिए। पर बेटा, मैं तुम्हारा खाना कैसे खा सकता हूँ? अगर मैंने तुम्हारा खाना खा लिया तो तुम क्या खाओगे? आप मेरी चिंता मत कीजिए बाबा, मैं थोड़ी देर बाद घर जाकर खा लूंगा। बाबा, मेरी पत्नी ने भी खाना बनाया है। बहुत स्वादिष्ट खाना बनाती है, थोड़ा खाकर देखिए। मेरी भूख शांत करने के लिए तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद की कोई जरूरत नहीं है बाबा। यह तो हमारा सौभाग्य है कि आपने हमें अपनी सेवा करने का मौका दिया। बाबा, आप तो बस हमें आशीर्वाद दीजिए कि इस बार हमारी फसल बहुत अच्छी हो। तुम दोनों को मेरा आशीर्वाद। मेहनती किसान हमेशा सफल होता है, लेकिन आज मैं तुम्हें कुछ विशेष देना चाहता हूँ। बाबा उन्हें एक बीज की पोटली देते हैं। बाबा, ये कौन से बीज है? क्या यह कोई विशेष फसल के हैं? ये कोई साधारण बीज नहीं है, ये जादुई आम के बीज है। ये बीज तुम अपने खेतों में बो दो। बाबा, ये बीज मैं अपने खेतों में बो दूंगा और इसे हर रोज पानी दूंगा। लेकिन ये जादुई बीज है, तो हमें इतनी मेहनत करने की क्या जरूरत है? लेकिन एक बात हमेशा याद रखना, जादू उसी के लिए काम करता है जो उसकी कदर करता है। अगर तुम इसकी अच्छी तरह से देखभाल करोगे, तभी तुम्हें इसका फल मिलेगा। जी बाबा, हम आपकी बात को अच्छी तरह से समझ गए हैं। ठीक है, मैं अब यहाँ से चलता हूँ। साधु से बीज प्राप्त करने के बाद वीरू और शंभू घर लौट रहे थे। तभी आपस में दोनों बात करने लगते हैं। शंभू, ये जादुई आम के बीज बहुत अनमोल है। बाबा ने कहा है, अगर हम इन्हें बहुत प्यार और मेहनत से सींचेंगे तो यह हमें बहुत कुछ देंगे। मैं तो कल ही इन्हें अपने खेत में जाकर बो दूं। लेकिन यह जादुई आम के बीज है, तो हमें इतनी मेहनत करने की क्या जरूरत है? मुझे तो नहीं लगता कि हर रोज पानी देने से कोई खास असर होने वाला है। शंभू, बाबा ने साफ साफ कहा था कि बिना मेहनत के कुछ नहीं मिलेगा। ये बहुत जरूरी बीज है, इनकी देखभाल हमें बहुत अच्छे तरीके से करनी होगी। मैं कोई भी जोखिम नहीं उठाना चाहता। मैं तो इन्हें रोज पानी दूंगा और इनकी देखभाल अच्छे तरीके से करूंगा। इसके बाद दोनों अपने घर की तरफ चल पड़ते हैं। दोनों घर पहुंचकर सारी बात अपनी अपनी पत्नी को बताते हैं। जी, यह तो बहुत अच्छी बात है। भगवान की हमारे ऊपर बहुत अच्छी कृपा है, तभी तो आपको वह बूढ़े बाबा मिले। मीरा, तुम सही कह रही हो। वो बाबा कोई भगवान से कम नहीं थे। उनकी आंखों में एक अलग ही तेज था। अरे वाह, यह तो बहुत अच्छी बात है। हमें बहुत सारे पैसे मिलेंगे, लेकिन आप सिर्फ इंतजार मत कीजिएगा, कल सुबह ही जाकर ही नहीं बो देना। अरे भाग्यवान, ये बीज कहीं भाग नहीं जा रहे हैं। कल सुबह जाकर इन बीजों को लगा दूंगा। मैं आज खेत में ज्यादा समय बिताऊंगा। बाबा ने जो बीज दिए हैं वो आज बोने हैं। मुझे ऐसा लगता है कि अगर हम उनकी अच्छे तरह से देखभाल करें तो हमें बहुत लाभ मिलेगा। जी, यह तो बहुत अच्छी बात है। यह लीजिए आपका खाना, समय निकालकर खा लीजिएगा।
क्या आप अभी तक सो रहे हैं? आज खेतों में बीज रोपाई करनी है, जल्दी उठिए। आपने बताया था ना कि एक बूढ़े बाबा ने आपको जादुई आम के बीज दिए हैं। जल्दी उठिए, चलिए। हाँ हाँ, उठ रहा हूँ भाग्यवान। मुझे सब याद है। तुम क्यों मुझे बार बार याद दिला रही हो? जी, आप ऐसे निश्चिंत होकर सो रहे हैं, मुझे लगा भूल गए होंगे। नहीं, मैं कुछ नहीं भूला हूँ। मुझे सब का सब याद है। तुम खाना लगाओ, मैं नहा कर आता हूँ। दोनों अपने अपने खेत में बीज को बो देते हैं। जी, खेतों का काम अच्छे से निपट गया ना? हाँ मीरा, खेतों का काम बहुत अच्छी तरह से निपट गया। मैं बीजों को भी अच्छी तरह से बो दिया है और पानी भी दे दिया है। कल सुबह जल्दी उठकर खेतों पर चला जाऊंगा। जितना अच्छे से खेतों की देखभाल करूंगा उतना ही अच्छा रहेगा। आपने आज खेत में बीज बो दिए ना? हाँ भाग्यवान, मैंने आज सारे बीज बो दिए हैं। बूढ़े बाबा ने जो बीज दिए थे वह सारे बो दिए ना? और खेत की अच्छे से सिंचाई कर दी थी ना? नहीं, मैं आज पानी नहीं डाल पाया। बीज बोने में ही इतना समय लग गया कि मौका ही नहीं मिला। कल सुबह जाकर मैं पानी डाल दूंगा। लेकिन बूढ़े बाबा ने कहा था कि हर रोज इसे पानी देना और इसे प्यार और मेहनत से सींचना। अगर आप इसे पानी नहीं दोगे तो यह कैसे बढ़ेगा? तुम चिंता मत करो, वह जादुई बीज है। वह खराब नहीं होंगे। तुम बेकार में ही चिंता कर रही हो। बूढ़े बाबा ने कहा है कि ये बीज जादुई है। मेहनत के बिना कुछ भी हासिल नहीं होता। तुमने देखा ना, वीरू भाई अपने खेत में कितनी मेहनत करते हैं। अगर तुम भी मेहनत करोगे तो हमारी फसल कितनी अच्छी आएगी। मैं कल जाकर उनमें पानी डाल दूंगा। वीरू ने बीज को अपने खेत में बो दिया और हर दिन उनमें पानी डालता रहा और उनकी देखभाल करता रहा। उसने अपने बीज को ऐसा सींचा कि जैसे उसका बच्चा हो। दूसरी ओर शंभू ने भी अपना बीज बो दिया, लेकिन उसने सोचा कि यह बीज तो जादुई है, तो इतना मेहनत करने की क्या जरूरत है। उसने सिर्फ खेत में पानी डाला और बाकी समय सिर्फ आराम करता रहा। कुछ ही समय के बाद वीरू के खेत में एक बड़ा आम का पेड़ उग आया और उस पेड़ के ऊपर यह बड़े बड़े पीले पीले आम दिख रहे थे। उन आमों का साइज नॉर्मल आम से बहुत बड़ा था। उन आमों को देखकर वीरू बहुत खुश हुआ। उसने यह बात जाकर अपनी पत्नी को बताई और उसकी पत्नी भी बहुत खुश हुई और वह दोनों पेड़ के ऊपर के आम तोड़ने के लिए एक साथ खेत में आए। जी हाँ, यह तो सच में जादुई आम का पेड़ है। इतने कम समय में यह आम का पेड़ कितना बड़ा हो गया और यह आम बाकी मामूली आम से कितने बड़े हैं। चलिए, इन्हें जल्दी से तोड़ लेते हैं, फिर आप इन्हें बाजार में बेच आना। दोनों पेड़ के ऊपर के आम जल्दी से तोड़ने लगते हैं और देखते ही देखते उनकी टोकरी आमों से भर जाती है। और तो और, जहाँ से उन्होंने आम तोड़े थे वहाँ पर फिर से नए आम उग आते हैं। राम जी, देखिए यह क्या हुआ। अभी तो हमने यहाँ से आम तोड़े थे और देखिए यहाँ पर फिर से कितने आम उग आए। यह तो सच में जादुई बीज है। लगता है इनके आम कभी खत्म नहीं होते। हाँ मीरा, ये बीज तो सच में जादुई है। अभी तो हमने इतने सारे आम तोड़े थे
और फिर से उतने ही आम आ गए। हाँ जी, हमारा तो भाग्य ही चमक गया। अब तो हम इन आम को बेचकर बहुत सारे पैसे कमाएंगे। वहीं दूसरी ओर शंभू के खेत में सिर्फ छोटे छोटे पौधे उगे थे। शंभू अपने खेत में बोए हुए बीजों को देखने पहुंचा तो अपने फसल को देखकर उलझन में पड़ गया। अरे यार, ये तो जादू बीज थे ना, तो अब तक ये बड़े क्यों नहीं? लगता है उन बूढ़े बाबा ने हमें धोखा दिया है। उन्होंने झूठ बोला कि यह जादुई बीज है, जबकि यह तो कोई साधारण बीज है। तभी शंभू की नजर वीरू की खेत पर जाती है। उसका खेत आम से लहला रहा था, जिसे देख शंभू वीरू के पास आता है। तुम्हारी फसल इतनी सुंदर और अच्छी कैसे हुई? लगता है उस बुढ़े ने मुझे नकली बीज दिए थे और तुम्हें जादुई। दोस्त, बूढ़े बाबा ने हमें जादुई बीज तो दिया था, लेकिन उन्होंने कहा था कि उनको प्यार और मेहनत से सींचना होगा। मैंने हर रोज मेरे खेतों में मेहनत की, पानी दिया और उसकी मिट्टी को ठीक किया, और उसी के कारण मेरे आम के पेड़ इतने सुंदर और फलदार हुए। और तुम्हें तो मैंने कभी खेतों में अच्छे से काम करते हुए देखा ही नहीं, तो शायद इसी वजह से तुम्हारी फसल इतनी अच्छी नहीं आई। शंभू को अपनी गलती का एहसास हुआ। अरे नहीं, मैंने यह क्या कर दिया? ये बीज तो सच में जादुई थे। मैंने इन पर ठीक से ध्यान नहीं दिया, इसलिए इन्होंने मुझे फल भी नहीं दिया। यह सब मेरी ही गलती है। अगर मैंने भी इन बीजों का अच्छे से पालन पोषण किया होता तो आज मेरे खेत में वीरू के खेत जैसे आम के पेड़ लहेर रहे होते। वीरू ने आमों को बेचकर खूब लाभ कमाया। वहीं दूसरी ओर शंभू को पछतावा के अलावा कुछ नहीं मिला। कहानी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करके एक प्यारा सा कमेंट जरूर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।